नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है नया साल शुरू हो चुका है। नए साल में नई चीजों का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। परीक्षाएं नजदीक है तो पढ़ते रहें, हमारे साथ चलते रहें। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन जी का पहला पार्ट जो आपकी आरोह से लिया गया है। अब तब हमने पढ़ा था कवि परिचय। आज हम उसकी पहली कविता पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था उसमें आपकी हरिवंश राय जी की 2 कविताएं ली गई हैं। एक है आत्म परिचय और एक गीत लिया गया है गीत संग्रह से, निशा निमंत्रण से। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे आत्म परिचय की। अब आत्म परिचय क्या होता है? न्यू ईयर है, नया साल है, सब रेजोल्यूशन लेते हैं, मैं इस साल में ऐसा करूंगा, मैं उस साल में वैसा करूंगा। हमें करना चाहिए कि हम अपने आप को जानें, हमारी जो क्षमताएं, हमारी जो प्रतिभाएं, उनको जान करके हम अपने आप को और निखारने का प्रयत्न करें। बस वो आत्म परिचय काफी है कि हम लोगों का दिल ना दुखाएं, इस तरह से करें वैसे करें। बस आत्म परिचय कर लेना चाहिए। आत्म परिचय यानी होता है स्वयं को जानने का प्रयास है। ठीक है, स्वयं को जानने का प्रयास। आखिर हमारी परिस्थितियां क्या है, कैसी हमारी परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति के अनुसार हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वही आत्म परिचय है। परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, संतुलन बनाए रखना है, अपने दिमाग को, अपने हृदय को, दोनों में संतुलन बना करके आपको काम करना है। और आप अगर धैर्य से काम करेंगे तो निश्चित आपकी जीत होगी। बस वही थोड़ा सा आत्म परिचय है कि किन परिस्थितियों में मुझे किस तरीके से व्यवहार करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं हरिवंश राय जी की जो कविताएं हैं हालवादी, हालवादी साहित्य उनको कहा जाता है। ठीक है, अब उन्होंने जो लिखा है वो सीधा लिखा है, बिना लाग लपेट के, बिना किसी चापलूसी के। जो उनके मन में है उन्होंने वो लिखा है। किसी को प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करने का मानस उनके अंदर नहीं था। उन्होंने जो समाज में देखा, जैसा उन्होंने महसूस किया, उन्होंने वैसे उसी तरह की कविताएं लिखी हैं। अब यहाँ पे आत्म परिचय को हम शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। संसार में हम आए हैं, ठीक है, इस संसार की बातें हैं। मनुष्य इस संसार में रहकर किस तरीके से महसूस करता है उसी को यहाँ पर बताया। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। हम यहाँ अगर जन्म लेकर आए हैं, मनुष्य जन्म लेकर आए हैं, तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो मैं जग जीवन का, मैं इस संसार रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी घूमता हूँ इस संसार में, हमें कार्य करने हैं अपने, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं जब हमारे सिर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं तो हमारे मन से स्नेह कम होने लगता है, हमारे मन में वो अपनापन नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ इस काम के बारे में सोचता रहता है, उन जिम्मेदारियों को खत्म करने के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वो हमें इन दोनों ही चीजों में संतुलन बना के चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे मन और मस्तिष्क दोनों में संतुलन होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी हैं, कैसे हमें उनके अनुसार व्यवहार करना है, तो वही यहाँ पर बताना है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इस संसार का भार मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्या है? प्यार है, मुझे लोगों से अपनापन है, मैं कई लोगों से लगाव रखता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत, झंकृत यानी हिला देना। ठीक है, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर, मतलब कई बार ऐसा लोग हमें मिल जाते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती है कि हम अंदर तक हिल जाते हैं। हमारा मन जो होता है वो इतना कई बार व्यथित हो जाता है, कई बार बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो उसमें हमारे मन के तार हिल जाते हैं। कहना चाहिए हमारी आत्मा, हमारा जो चेतना है वो कहीं ना कहीं उन चीजों से प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे सांसों के 2 तार क्यों? क्योंकि जैसे आपको मालूम है जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, अनिश्चित है। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं उसका समापन होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो जन्म लिया है तो मृत्यु तो है ही। तो यहाँ पर वो मृत्यु की अनिरंतरता के बारे में बताया कि सांसों के तार कितने, हमारे पास 2 ही तार है। ठीक है, तो मैं उन 2 तारों को भी लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिन लोगों से मुझे लगाव है, मैं ऐसी सुरा, सुरा यानी शराब मदिरा जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये है शराब या मदिरा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मतलब मन में आपके किसी और व्यसन में जाने की बजाय हमें किस चीज का व्यसन, हमें किस चीज की लत होनी चाहिए? स्नेह की, प्रेम की, अनुराग की लगन होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों से प्यार करें, हम किसी के मन को क्षति ना पहुंचाए,
मन वचन कर्म से हम किसी का बुरा ना करें। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। यानी कि मैं जब अपने आप में मस्त हो जाता हूँ ना, जब मैं अपने कर्मों में लिप्त होता हूँ, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, मैं कभी ना जग का, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, कि मुझे उसकी टिप्पणी से फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, किसी की आलोचना का फर्क नहीं पड़ता, किसी की प्रशंसा का फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं मैं उसी के अनुसार क्या करता हूं, अपना व्यवहार करता हूं। ये आत्म परिचय है, यानी कि मुझे मालूम है कि मुझे कैसा व्यवहार करना है, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को इस समाज में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा अब आगे चलते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब ये आप सबको मालूम है, चापलूसी। यहां पर ये जो वर्ड है ये है लाग लपेट वाले। ठीक है, चापलूसी वाले। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब संसार में किसकी वाहवाही होगी, किसकी प्रशंसा होगी, जो आपको फायदा करा रहे हैं। ठीक है, स्वार्थ, यहाँ पर स्वार्थ लोलुपता बहुत ज्यादा है। जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं, आप उन्हीं को पदोन्नति देते हैं, आप उन्हीं को फायदा कराते हैं। तो जग सिर्फ उसी की बात करता है जो जग की गाते हैं। जग का मतलब ये नहीं कि संसार, तो संसार के जो लोग हैं, यहाँ संसार नहीं, यहाँ पर लोगों की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, यहाँ लोगों की बात हो रही। तो लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रशंसा सुनना पसंद है लोगों को, आलोचना टिप्पणी सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, तो जब पूछता उन्हीं को है, उन्हीं की बातें सुनता है जो उनकी गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, पर मैं तो अपने मन के अनुसार ही बातें किया करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे लगता है कि ये चीज गलत है, ऐसा करना गलत है, ये बात गलत है, तो मुझे उसको कहने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपने मन के भाव दबाकर या अपने उद्गार दबाकर मैं गलत को सही नहीं कह सकता। ऐसा कवि का यहाँ पर कहना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आत्म परिचय यानी स्वयं को जानने का प्रयास है। स्वयं को जानने का प्रयास है। आप खुद को अगर जान गए हैं, समझ गए हैं, तो फिर आपको दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति उससे हिला नहीं सकती। चलते हैं आगे। देखिए, हमने 2 पद्य पढ़े, अब उसके बाद में नेक्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी कुल मिलाकर हमें इतना ध्यान रखना है कि लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने मन के अनुसार व्यवहार करना है। हमें कभी भी सिर्फ इसलिए कि हमारा फायदा हो, हमें लोगों की झूठी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। आगे की बात करते हैं। थर्ड, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। दहन यानी आपने सुना होगा दहन करना, आग लगाना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि, किस चीज की अग्नि जल रही है उनके हृदय में, सत्य की। ठीक है, अनुशासन की है, सत्य की है। आप भी कह सकते हैं कि उनका जो व्यवहार है वो इतना पवित्र है कि उनके लिए किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो दोनों को ही उन्हीं के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, निरपेक्ष है बिल्कुल वो सुख और दुख के भाव से, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनके साथ में इतने दुख हो रहे हैं, उन मिल रहे हैं उन्हें, या उन्हें सुखों की प्राप्ति हो रही है। वो दोनों में एक समान व्यवहार लोगों से करते हैं। और उनके हृदय में जो अग्नि है, सत्यता की अग्नि आप जिसे बोल सकते हैं, कहते हैं ना अग्नि हर चीज को जला के खाक कर देती है। तो जब अग्नि जलती है हृदय में, तो सुख और दुख भी उनके नष्ट हो जाते हैं। वो हर परिस्थिति में एक स्वभाव में रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर का मतलब ही है यह संसार। भव सागर का मतलब है यह संसार। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। अब यहाँ क्या होता है, लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, हमारी पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे अच्छे से रहेंगे, हम ये इकट्ठा कर लेते हैं, हम वो इकट्ठा कर लेते हैं। सांसों का कोई भरोसा तो है नहीं, आज कल नहीं है सांसें। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो इतना, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भरोसा किसी चीज का नहीं। लेकिन ये संसार इसी तरह की बातें करता है कि वो इस संसार को क्या मान लेता है, सत्य मान लेता है। जो है वो बस यही है। इसी चीज को करने के लिए अब वो पार
नाव बनाए मतलब इतनी सारी चीजें वो इकट्ठे करने लग जाते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि उनका मन, उनका व्यवहार कैसा है, उन्हें लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे साथ जाते हैं हमारे कर्म है, हमारा धर्म जाता है, ये सांसारिक माया, कपड़े लत्ते गहने ऐश्वर्य आलीशान मकान, ये कुछ हमारे साथ में नहीं जाता। तो ये जो संसार है ना, ये इसमें तरने को नाव बना, यानी कई सारी चीजें, भोग विलास की चीजें इकट्ठा करता है, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी मुझे उन सब चीजों से कोई मोह नहीं है। मैं तो जैसा हूँ, मैं लोगों के साथ वैसा रहना पसंद करता हूँ, और मुझे इस संसार की चीजों से किसी तरह का कोई प्रेम नहीं है, तो मुझे आसक्ति नहीं होगा, तो मुझे बंधन टूटने पर दुख भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यौवन यानी जवानी, ठीक है, उन्माद कह लो, एक तरह का नशा कह सकते हो आप, नशा तो नहीं है, मतलब उन्माद यानी आप जब जवानी होती है ना किसी व्यक्ति पे, जब कहते हैं कि सबसे अच्छी अवस्था होती है जवानी की, जितना आप कर सकते हैं जवानी में उतना कर ले। कई लोग होते हैं अरे अभी तो इसका बचपन है क्या कर लेगा, एक होता है कि अरे बुढ़ापे में तुम क्या कर लोगे, जो करना है अभी कर लो। यानी जवानी आप कह सकते हैं 20 से लेकर के और 40-45 तक की एज जो होती है ना, तो मैं अपने यौवन का मतलब मैं कितना कुछ कर सकता हूँ इस अवस्था में, तो वो हरिवंश राय बच्चन जी कर रहे हैं। ठीक है, उसके माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे पर उसके माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं उन्मादों में, मतलब जवानी के नशे में मस्त हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी चीज का मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा बुरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, मेरे पास एक तरीके की खुशी है, हर्षातिरेक है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में कहीं ना कहीं उस चीज का दुख है। यानी कि मेरे अंदर मेरे अंदर सुख और दुख दोनों भाव है। इसी तरह से मेरे अंदर हर्ष शोक दोनों भाव है। मुझे पता है मुझे किस तरह का व्यवहार कब किसके साथ करना है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ठीक है, जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है, बहुत अधिक प्रेम करते हैं या किसी चीज को हम बहुत अधिक चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमारे अंदर ब्रेकअप, आजकल तो लव स्टेटस वगैरह आपने देखे ही है, लड़के लड़कियों का जिस तरीके का रिलेशनशिप चलता है, नॉट सिर्फ लड़के लड़की की बात नहीं है, किसी भी चीज के लिए बात ले लो, ठीक है, नौकरी की बात ले लें आप, प्रोफेशन की बात ले लें आप, ठीक है, तो क्या होता है कई बार जब वो चीज हमें नहीं मिलती है ना, तो हम लोगों के सामने तो इस तरीके से दिखाते हैं कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम हंसते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें हमें अंदर तक कचोट जाती हैं, मतलब इतना भीतर तक वो हमारे बैठ जाती हैं, तो वही चीज है कि वो बाद में हमें रुलाती भी। लोगों के सामने हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हंस लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसी चीज को याद करके रोते भी हैं। तो ठीक है, मैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी मेरे अंदर सुख और दुख दोनों भावनाएं हैं, हर्ष और शोक दोनों भावनाएं हैं मेरे अंदर। ठीक है, चले, ये आपका पहला पेज है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो हमने पढ़े, अब आता है इसका पांचवा, ये पांचवा स्टैंजा है आपका, पांचवा अंतरा कह लो। ठीक है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। ठीक है, कर यत्न मिटे सब, सबने सब तरह के यत्न किए हैं, सबने प्रयत्न किए हैं, लेकिन सत्य को आज तक कोई जान नहीं पाया। सत्य बहुत बड़ी चीज है, मतलब हम कहते हैं ना कि आप जितना ज्ञान ले लें, आप पढ़ना भी चाहते हैं ना, कितना पढ़ ले, जिंदगी भर भी पढ़ लेंगे ना, तो भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार से जो सत्य है ना, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। आप कितना ही इसको याद, आप कितना ही इसको पढ़ें, कितना आप सत्य को कोई जान नहीं सकता, अर्थात ये कह सकते हैं आप ईश्वर को कोई जान नहीं सकता, या इस संसार को भी कोई पूरी तरह से जान नहीं सकता। लोग प्रयत्न कर करके मिट चुके हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और इस संसार में जहां भोग विलास है ना, वहीं पर क्या है, नादान यानी मूर्ख लोग हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस भौगोलिकता में ही फंसे रहते हैं, वही क्या है, मूर्ख है, नादान है।
फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार क्या होता है जब हम कुछ सीख लेते हैं ना, हमारे पास कोई कौशल आ जाता है, कोई हुनर आ जाता है, कोई ज्ञान आ जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, उसका घमंड हो जाता है, हमें उसका अभिमान हो जाता है। वो यहाँ पर नहीं करना है, वो ये बोल रहे हैं कि सीखा ज्ञान भुलाना। अगर आप ये मान लेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप अगर हमेशा इसी भाव में रहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी करना चाहती हूँ, मुझे ये कर लेना चाहिए, या मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हर दिन उठने पर आपको लगे कि आज मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है, ठीक है, आज का दिन बहुत एक्साइट हो सकता है, मैं फिर से कुछ नया सीखूंगी। अगर आप इस भाव के साथ उठते हैं तो आपका दिन वाकई में बहुत अच्छा जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो मूड यानी वही मूर्ख। तो तो फिर ये संसार जो क्या है, मूर्ख नहीं है क्या, जो इतना होने पर भी नहीं सीख पाता है। मतलब इतने लोगों के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है इसके सामने, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये नहीं सीख पाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, मतलब मेरे अंदर तो ये भाव आ गया है कि मैंने जो अब तक सीख लिया मैं उस पर अभिमान नहीं करता, मुझे नहीं, मैं रोज नया कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कि मैं अलग हूं, और यानी अलग, और ये कंजक्शन है, दोनों चीजों को जोड़ रहा, और जग और ये भी अलग है। तो एक तो मैं हूं और दूसरा क्या है, ये संसार। ठीक है, अब ये इनको जोड़ने वाला कंजक्शन है। इन तीनों का मतलब है मैं अलग हूं और ये संसार अलग है, हम दोनों में कोई नाता नहीं है। ठीक है, हम दोनों में कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। जैसे मैं यहाँ आया मेरा इससे नाता जुड़ा, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरा नाता यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कि मेरे मन के भावों में, विचारों में, नए संसार में रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। मतलब कोई एक भाव, कोई एक कल्पना, कोई एक संकल्पना हमेशा बनी नहीं रह सकती, कोई भी एक चीज हमेशा नहीं रह सकती, यानी कि अमर कोई नहीं है। यहाँ अमरता का कोई भाव नहीं है। मैं अलग हूं, संसार की बातें अलग है, मेरी सोच अलग है, संसार की सोच अलग है। ऐसे जाने कितने संसार में अपने ख्यालों में रोज बनाता हूँ और रोज मिटा देता हूँ। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, फिर वही बात आ गई, संसार, ये दुनिया, इस दुनिया के लोग, वैभव ऐश्वर्य, ठीक है, इस दुनिया के लोग क्या करते हैं, भोग विलास की चीजें यहाँ पर जोड़ते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। मैं प्रतिपग हर कदम, मैं हर कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता, मतलब मुझे कोई ये बोल दे कि भाई आपको हम मतलब आपको हम अमरता दे देते हैं, हम आपको इतना भोग विलास दे देते हैं, आप राजा बन जाओ, तो बोले मुझे इन सब चीजों की कोई चाह नहीं है, मैं ये सब चीजें चाहता भी नहीं हूँ। ठीक है, पूरा संसार जो इस पृथ्वी पर ऐश्वर्य की चीजें, भोग विलासता की चीजें जोड़ता रहता है, मुझे उन सब चीजों में कोई भी रुचि, दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये है आपका 7 नंबर का पद। ठीक है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। जब आपने देखा होगा जब कोई बच्चा रो रहा होता है, या किसी को भी जब रोने का मन होता है, जिसके मन में अवसाद बहुत अत्यंत रूप से भर जाता है, तो वो सिर्फ फूट फूट कर रोता है। तो यहाँ पर रोदन है रोना, रुलाई जब फूटती है ना तो वो किसी के रोके नहीं रुकती है। तो मैं अपनी रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, यानी मैं रोता हूँ लेकिन मेरे अंदर एक तरह की मस्ती होती है। मुझे मालूम है कि ये चीज सच्ची नहीं है, आज है कल वो चीजें नहीं होंगी, जो परिस्थिति मेरे साथ आज है वो कल नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। यानी कि हमारी अब वाणी जो है वो इतनी सधी हुई होनी चाहिए कि सामने वाले को जो भाव हमें व्यक्त करने हैं वो उसके पास शांत रूप से भी पहुंच सके। हमें किसी से आवाज ऊंची करने की जरूरत ना पड़े, हम इतनी अच्छी बोले, ये तो आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, मतलब हमें सबसे अच्छी बात तरह से बात करनी चाहिए, शीतल वाणी में, प्रेम भरी वाणी में, प्रेम भरे वचनों में बात करनी चाहिए, लेकिन वो वाणी इतनी सधी हुई होनी चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं, जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो हमारी वाणी के थ्रू या हमारी वाणी के द्वारा उस तक पहुंच जाना चाहिए। यानी कि शीतल, अगर हमें लगे कहीं पर हमें गुस्सा करना है या कहीं पर हमें उन तरह के भावों को व्यक्त करना है, तो वो आग भी वो उस शीतल वाणी के द्वारा वहां पर
पहुंच जानी चाहिए। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, अब भूप है यानी राजा, भूप का मतलब है राजा, और प्रसाद यानी होता है महल, ठीक है, महल, राजमहल, निछावर आपको मालूम है न्योछावर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस पर राजाओं के महल भी न्योछावर कर दूं, मैं वहां खंडर का भाग लिए फिरता हूं, यानी कि मुझे फिर वही वैभव की कोई लालसा नहीं है मेरे अंदर। मेरे पास जो खंडर है मैं उसमें भी इतना तृप्त हूं, यानी कि मेरे पास सीमित मात्र चीजें हैं जिनमें मैं अपना जीवन गुजार लेता हूं। तो मैं उन सीमित मात्र चीजों में भी क्या हूं, संतुष्ट हूं, संतुष्टि का भाव है, मुझे किसी तरह के भोग विलास की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस खंडर पे अर्थात मैं अपनी कम जरूरतों पे भी राजाओं के महल तक निछावर कर सकता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं रोया, ठीक है, मतलब मैंने जब अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, जब मेरा हृदय व्यथित हो गया, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया, मैंने किसी चीज को देखा और मैं उससे अंदर तक हिल गया, मैंने उसको कविता में बांध दिया, मैंने उनको गीतों में बांध दिया। तो तुमने उसे क्या कह दिया, गाना। वाह कितनी अच्छी चीज है, इसे तो गा सकते हैं। मर्म समझने की बात है यहाँ पर, जो इन कविताओं के पीछे, इन पंक्तियों के पीछे जो चीज है ना, वहां पर मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैंने कविताओं में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की तो आपने क्या कह दिया, वाह क्या कविता बनाई है, क्या छंद बनाए हैं। बट परंतु यहाँ पर हमें उन कविताओं में छुपे हुए मर्म को समझने की आवश्यकता ज्यादा है, ताकि हम उनके अनुरूप व्यवहार कर सके। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मतलब तुम सिर्फ मुझे कवि कहकर मत अपनाओ, मैं सिर्फ कवि के परिधि में बंधना नहीं चाहता कि मैंने जो व्यक्त किया, मैंने जो देखा, मैंने उसको अगर कविता में लिखा, गीतों में लिखा, तो वो मेरी एक पहचान बन गई कि मैं एक कवि हूं। नहीं, मैं सिर्फ कवि नहीं बनना चाहता। मैं इस संसार में जितनी भी चीजें देखता हूँ, इस संसार में जितनी भी अच्छी या बुरी चीजें मुझे दिखाई देती हैं, अच्छी होती हैं तो भी मैं लिखता हूँ, बुरी होती हैं तो भी मैं लिखता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस संसार को चाहने वाला हूँ, अर्थात मैंने जो कुछ भी आज तक अपने कहते हैं अपनी कविताओं में, गीतों में लिखा है, वो मैंने संसार से ही अपनाया। तो आप मुझे संसार का दीवाना कह सकते हैं कि मैं इसे इस हद तक प्रेम करता हूं कि इसमें छिपी हुई सारी भावनाओं को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और लास्ट वाला है यहाँ पर, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता फिर वही होती है, मादकता यानी किसी तरह का नशा युक्त कह लो आप, ठीक है, किसी चीज की लालसा लिप्सा जिसमें होती है ना, वो आप कह सकते हो। मैं दीवानों, मतलब दीवानों का वेश, जैसे आपने देखा हो कोई जब किसी के प्यार तो नहीं कह सकती, आप किसी से जब बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं ना, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो, तो क्या होता है आप उस चीज के लिए पागल हो जाते हैं एक तरीके से। दीवाने का मतलब है पागल, मतलब जिसे कोई सुध बुध ना रहे। पागल इन द सेंस उसका माइंड खराब नहीं है, ठीक है, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती, उसको हर वक्त किस चीज की याद रहती है कि मुझे सिर्फ, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसकी भगवान की भक्ति में भी दीवानापन ये है कि आप उसको उस भगवान के आगे कभी कुछ नजर ही नहीं आएगा, आपको संसार तुच्छ लगेगा, आपको लगेगा ये काम भी मेरे ईश्वर ने किया है, ये जो किया गया वो भी ईश्वर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं एक ऐसी मदमस्त अवस्था में घूमा फिरता हूँ जहां मुझे अपने जो अपना जो ध्येय है कह लो आप, अपना जो लक्ष्य है उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे अंदर एक ऐसी मादकता, एक ऐसा मदमस्तपन है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और जब मैं अपनी कविताओं में उन चीजों को व्यक्त करता हूँ, जब मैं अपने शब्दों में उन चीजों को ढालता हूँ, तो उनको सुनकर के क्या होता है, संसार झूमता है, मेरे शब्दों के आगे झुक जाता है और मेरे तानों पर, मेरे उन शब्दों पर लहराने लगता है। मैं ऐसा मस्ती का संदेश देता हूं, यानी कि मेरे शब्दों को पढ़कर, सुनकर, गीतों को गाकर, कविताओं का पाठ करके क्या होता है, आपके अंदर एक अलग ही मस्ती का संचार, एक अलग ही उमंग का संचार होने लगता है, जो इस संसार को भी क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। तो विरोधाभास भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर बताया है हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं